ब्लैक स्मिथ ने रैट ट्रैप सेलर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपना सिर हिला दिया। एक हॉटी कंसेंट यानी एक एरोगेंट काइंड ऑफ कंसेंट उसे दिया। कंसेंट मीन्स होता है एग्री होना। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनी थिंग आइदर, लेकिन ट्रैम्प ने कुछ नहीं कहा। ट्रैम्प इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज फॉर वैगाबॉन्ड और पेडलर। उसने कुछ नहीं बोला। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, क्योंकि वो वहाँ पे टॉक करने नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वो अपने आप को सर्दी से बचाने और बस सोने के लिए आया था। इन दोज डेज द रामसो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उस टाइम पर रामसो आयरन मिल का जो ऑनर था वो एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था, ग्रेट आयरन मास्टर, फेमस आयरन मास्टर था। whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। और उसका greatest ambition या greatest aim था कि मार्केट में अच्छे आयरन को शिप आउट किया जाए, सेंड किया जाए। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। तो वो देखा करता था, वॉच आउट किया करता था दिन रात कि कैसा काम हो रहा है, मतलब वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू, जैसे ही पेडलर आया, पेडलर ने एंटर किया, उसने परमिशन ली, उसी टाइम पर वो वहाँ का ऑनर जो कि आयरन मास्टर था वो वहाँ पर आया। ही केम इनटू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, क्योंकि वो इंस्पेक्शन पे आता था काम देखने के लिए कि काम अच्छा हो रहा है या नहीं। तो उस टाइम एट दिस वेरी मोमेंट यानी उसी समय वो भी वहाँ पर आया अपने नाइटली राउंड्स पर। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टाल रैगमुफिन। रैगमुफिन मीन्स अ पर्सन इन रैग, जो जिस इंसान ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए उस इंसान के लिए रैगमुफिन वर्ड यूज़ हुआ है। हु हैड ईज्ड his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. The iron master did not follow the example of the blacksmith. तो उसने रैगमुफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, और वो चल के फर्नेस के पास चला गया। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, और उस फर्नेस की जो स्टीम है वो उसके वेट रैग्स पे एक स्टीम निकल रही थी उसकी गर्मी से, क्योंकि उसके कपड़े गीले थे। एंड द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, क्योंकि कपड़े गीले थे और स्टीम एक तरह से उठ रही थी उसके गीले कपड़ों से फर्नेस के पास। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, लेकिन आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ के जैसा एग्जाम्पल सेट नहीं किया, क्योंकि ब्लैक स्मिथ ने तो उससे बात तक नहीं की और उसे एक तरह से एरोगेंट सी कंसेंट दे दी थी सिर हिला के, और उसे उसके लिए वो इनडिफरेंट रहा, कोई मतलब उसे इग्नोर किया। बट आयरन मास्टर ने ऐसा नहीं किया। हु हैड हार्डली डाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, यानी इसमें ब्लैक स्मिथ का बता रखा है कि आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया, जिसने कि जो कि हार्डली डाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, यानी कि उसने उसे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, उसे देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। ही वॉकड क्लोज्ड अप टू हिम, वो उसके पास गया, लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और उसकी उसकी हैट को रिमूव किया उसके फेस का बेटर व्यू लेने के लिए। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ऑलफ, ही सैड, हाउ यू डू लुक। तो उसने बोला कि अच्छा ये तुम हो नील्स ऑलफ, लेकिन तुम कैसे दिख रहे हो। द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामसो एंड डिड नॉट इवन नो वॉट हिज नेम वॉज। तो रेड ट्रैप सेलर ने उस आयरन मास्टर को रामसो मिल में कभी भी नहीं देखा था, एंड वो इवन उसका नाम भी नहीं जानता था। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर। उसने सोचा कि अगर ये इंसान मुझे अपना कोई परिचित मान रहा है, एक्वेंटेंस यानी एसोसिएट या नोन, परिचित, ये मुझे कोई अपना परिचित मान रहा है तो इसमें बुराई क्या है, कोई बात नहीं, हो सकता है ये मुझे कुछ क्रोनोर दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। डिसीव करना यानी धोखा देना, अनडिसीव यानी धोखा नहीं देना, यानी कि उसे सच बता देना। तो ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम, यानी वो उसे सच बताना नहीं चाहता था, वो उसे क्लियर करना नहीं चाहता था चीज़ें, हिम एट ऑल वंस, क्योंकि उसे लालच आ गया था। उसने सोचा हो सकता है ये मुझे अपना परिचित समझ के कुछ क्रोनोर दे दे, क्योंकि
वो उसे नील्स ऑलॉफ समझ रहा था, अपना फ्रेंड। येस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सैड। तो उसने भी बातें बनाना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, भगवान ही जाने कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा वर्स्ट हुआ है। डाउन हिल यानी कि बहुत ख़राब दिन देखे हैं मैंने। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सैड द आयरन मास्टर। तो आयरन मास्टर ने उसे बोला कि तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, ये तुम्हारी मिस्टेक थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, कि अगर मैं सर्विस में होता, इट नेवर वुड हैव हैपन्ड, ऐसा कभी भी नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब ऑफ कोर्स कि तुम मेरे साथ मेरे घर आओगे। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस मीन्स एक बड़ा हाउस, कंट्री साइड में बड़े बड़े घर को मैनर हाउस कहते हैं। एंड उसने कहा कि टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। यानी कि एक बड़े मैनर हाउस में जाना, और वो भी कौन रिसीव कर रहा है उसे, एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। तो ये सब उसे अच्छा नहीं लग रहा था ट्रैम्प को। क्यों अच्छा नहीं लग रहा था? क्योंकि उसके पास 30 क्रोनर्स थे जो कि उसने स्टील किए थे क्रॉफ्टर के घर से। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। एक बार अलार्म्ड हो गया वो एकदम से सचेत हो गया और उसने उसे मना कर दिया। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, क्योंकि उसे 30 क्रोनर के बारे में याद आ गया था, वो 30 क्रोनर के बारे में सोच रहा था। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इन टू द लायंस डेन। यानी उस मैनर हाउस में जाने का मतलब है अपने आप को खुद से, वॉलंटरीली में यानी अपनी इच्छा से, वॉलंटरली अपनी इच्छा से उसे शेर की गुफा में फेंक देने जैसा है अपने आप को, मैनर हाउस में जाना। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप, वो तो बस वहाँ पे एक सोने के लिए, एक शेल्टर के लिए आया था। हेयर इन द फोर्ज एंड देन स्नीक अवे एंड इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल। और उसे तो बस एक चांस चाहिए था वहाँ सोने का, एंड देन नेक्स्ट डे वो इनविजिबली, इनकॉन्स्पिशियसली मीन्स इनविजिबली, वो वहाँ से स्नीक कर देता यानी निकल जाता। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। आयरन मास्टर ने सोचा, उसने अज्यूम किया, गैस किया कि हो सकता है ये जो मेरा फ्रेंड है वो अपनी मिजरेबल क्लोथिंग की वजह से एम्बेरस्ड फील कर रहा है। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम। तो उसने उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए बोला कि ओ ऐसा मत सोचो कि मेरा बहुत इतना बड़ा हाउस है, इतना अच्छा हाउस है कि जहाँ तुम अपने आप को प्रेजेंट ना कर सको, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। ही सेड एलिजाबेथ इज़ डेड, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड कि एलिजाबेथ मीन्स उसकी वाइफ। एलिजाबेथ तो डेड हो चुकी है, एंड जैसा कि तुमने सुना ही होगा, माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे बॉयज़ यहाँ हैं नहीं, विदेश में हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। और मेरे घर में मेरी सबसे बड़ी बेटी और मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और हम तो कह ही रहे थे कि हमारे पास इस बार क्रिसमस में कोई कंपनी नहीं है, मतलब क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ कोई नहीं है इस बार। नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। तो हमारे साथ आओ और हमारी हेल्प करो कि हमारा क्रिसमस फूड जल्दी से डिसअपियर हो। But the stranger said no and again no, and the iron master saw that he must give in. स्ट्रेंजर बार बार नो 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 बोल रहा था, तो आयरन मास्टर ने सोचा कि गिव अप करना ही ठीक रहेगा। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टैले प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टू नाइट स्टर्न स्टॉर्म। जो ब्लैक स्मिथ था, मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसका नाम था स्टर्न स्टॉर्म, एंड जो नील्स ऑलफ था वो था कैप्टन वॉन स्टैले। अब आयरन मास्टर ने जब गिव अप कर दिया तो वो ब्लैक स्मिथ की तरफ देखकर बोला कि ऐसा लग रहा है कि कैप्टन वॉन स्टैले तुम्हारे साथ आज की रात रुकना प्रेफर कर रहे हैं स्टर्न स्टॉर्म। ही सैड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील, और वो वापस मुड़ लिया ऐसा बोलकर। बट ही लाव्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने आप में ही हंसता हुआ वहाँ से निकला। एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। और उस ब्लैक स्मिथ जो कि उसको जानता था, अपने ऑनर को अच्छे से जानता था, आयरन मास्टर को, वो समझ गया कि कुछ ना कुछ वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि
वो समझ गया कि उसने अपना लास्ट वर्ड नहीं बोला, यानी कि वो कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं. इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरियज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज. आधे घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ था, उन्होंने एक कैरियज की आवाज़ सुनी बाहर, फोर्ज के बाहर. एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक न्यू गेस्ट आया. बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन अब की बार आयरन मास्टर नहीं था. ही हैड सेंट हिज डॉटर, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. apparently मतलब clearly. तो उसने अपनी डॉटर को भेजा. क्लियरली ही वॉज होपिंग दैट हिज डॉटर हैड सम पावर्स ऑफ परसुएशन. परसुएशन यानी किसी भी को भी कन्विंस करने की पावर. देन ही हिमसेल्फ. शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट. तो वो एक वैलेट के साथ आई. वैलेट मीन्स अ मैन सर्वेंट. एक सर्वेंट के साथ आई और उस सर्वेंट ने एक बिग फर कोट लिया हुआ था अपने आर्म्स पे. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी. वो जो लड़की थी उसकी बेटी, वो प्रिटी नहीं थी, सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट, हम्बल थी, एंड क्वाइट शाय. इन द फॉर्ज एवरी थिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग. फॉर्ज में सब कुछ ऐसा ही था जो कि इवनिंग में था पहले. द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस मीन्स होता है हेल्पर. द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच. वो अभी भी उस बेंच पर बैठे हुए थे दोनों. एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस. आयरन और चारकोल अभी भी ग्लो कर रहे थे फर्नेस में. द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड. एक पिग आयरन का टुकड़ा उसने अपने सिर के नीचे लगा रखा था और वो ज़मीन में लेटा हुआ था. हिज हेड पुल्ड ओवर डाउन ओवर हिज आइज. और अपनी आइज पे उसने अपनी हेड को ढक रखा था. एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस यंग गर्ल ने उसे देखा, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड. वो उसके पास गई और उसने उसकी हेड को हटाया. द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन. एविडेंटली यानी क्लियर दिख रहा था कि वो इंसान वन आई ओपन यानी एक आँख खोल के सो रहा था. ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड. एब्रप्टली यानी अचानक से. वो अचानक से जंप किया और बड़ा फ्राइटेंड दिख रहा था. माई नेम इज़ एडला विलमैनसन. सो व्हाट वाज द गर्ल्स नेम? दिस इज़ अनदर करेक्टर इन दिस स्टोरी, एडला विलमैनसन. सेड द यंगल ने बोला कि मेरा नाम एडला विलमैनसन है. माई फादर केम होम एंड सैड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज टू नाइट एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस. कि मेरे फादर ने बताया कि तुम यहाँ सोना चाहते हो, तो मैंने परमिशन लेकर यहाँ आई हूँ तुम्हें लेने. आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम. कि मैं आपका जो इतना ख़राब टाइम चल रहा है उसके लिए मैं सॉरी फील कर रही हूँ. शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली यानी किसी को सहानुभूति से देखना. She looked at him compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid. उसने क्या नोटिस किया कि वो afraid है, वो इंसान afraid है. और उसने तुरंत सोच लिया either he has stolen something or else he has escaped from jail. या तो इसने कुछ चुराया है या ये जेल से भागा हुआ है. She thought and added quickly. उसने सोच लिया और फटाफट से उसने बोला you may be sure captain, मतलब तुम श्योर रहो that you will be allowed to leave us just as freely as you came. यानी कि जब तुम चाहोगे हम तुम्हें फ्रीली जाने देंगे. हम तुम्हें मतलब बाउंड नहीं करेंगे अपने साथ रहने के लिए. तुम जब चाहो जा सकते हो. डोंट बी अफ्रेड. ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव. बस हमारे साथ क्रिसमस ईव तक तुम रहो. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. उस लड़की ने ये सब इतना फ्रेंडली मैनर में बोला कि रेड ट्रैप पेडलर उसकी बात से कन्विंस हो गया. वो कॉन्फिडेंस नज़र आया उसमें, उसके अंदर उसे. इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस. ही सेड आई विल कम एट वंस. इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी कि ये मेरे मतलब मुझे कभी भी ये नहीं सूझता दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ, यानी कि तुम मेरे लिए परेशान होगी, है ना. आई विल कम एट वंस, तो मैं आऊँगा तुम्हारे साथ. ही एक्सेप्टेड द फर कोट. उसने फर कोट को एक्सेप्ट कर लिया. एंड द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, थ्रू इट ओवर हिज रैग्स. अपने रैग्स के ऊपर उसे पहन लिया. एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट
to the carriage without granting the astonished blacksmiths so much as a glance. Granting यानी पेइंग अटेंशन. अब जब वो गया उस गर्ल के साथ पीछे पीछे, तो ब्लैक स्मिथ एस्टोनिश्ड था, बड़ा सरप्राइज्ड फील कर रहा था ब्लैक स्मिथ, तो उसने उस सरप्राइज्ड ब्लैक स्मिथ की तरफ देखा तक नहीं. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉरबर्डिंग्स. इविल फॉरबर्डिंग्स यानी उसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, है ना, प्रेडिक्शंस हो रही थी अपने मन में बुरी बुरी कि कुछ गलत होने वाला है.